नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज़ चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश से कैंटर में 17 गायों को कैंटर में भरकर ले जा रहे गो तस्करों को कैंटर सहित गो रक्षकों ने बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने के पीछे से काबू करने में सफलता हासिल की है। कैंटर में गायों को जब उतारा गया तो उसमें से 2 गायें मृत अवस्था में मिली। वहीं आरोपी कैंटर चालक सहित गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गायों से भरे कैंटर को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गायों को कब्जे में लेकर गाय गौशाला के साहूपुरा गौशाला में भेजवा दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित आदर्श नगर का है, जहां पर ठीक थाने के पीछे गोरक्षकों की टीम ने एक गायों से भरे कैंटर को काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि कैंटर में 17 गाय थी, जिनमें से 2 मृत अवस्था में पाई गई। इस मामले में जानकारी देते हुए गोरक्षक शिवा दहिया ने बताया कि उन्हें और उनकी टीम को बीती रात 11 बजे इसकी सूचना प्राप्त हुई और बताया गया कि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक कैंटर में भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा मेवात जिले की तरफ आ रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद केवल उन्होंने अपनी टीम नहीं बल्कि पलवल होटल सहित फरीदाबाद की तमाम गोरक्षकों की टीम को अलर्ट कर दिया और सभी टीमें अपने अपने इलाके में कैंटर की तलाश में जुट गईं। शिवा दहिया ने बताया कि कैंटर केएमपी से होते हुए जैसे ही मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी गोरक्षकों की टीम ने उन्हें पहचान लिया और रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी कैंटर चालक गो तस्करों सहित कैंटर को भगाने लगा और गोरक्षकों की टीम ने उस कैंटर का पीछा किया तो कई बार टक्कर मारते हुए आदर्श नगर थाने तक पहुंचा और ठीक आदर्श नगर थाने के पीछे गायों से भरे कैंटर को छोड़कर गो तस्कर रात का फायदा उठाकर भाग गए। घटना की सूचना डायल नंबर 112 पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची और गायों को कैंटर से बाहर निकलवाया गया, जिसमें 2 गायें कैंटर के अंदर मृत अवस्था में पाई गई। बाकी गायों को साहूपुरा स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया और मृत गायों का विधिवत रूप से पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार कराया गया। वहीं शिवा दहिया और बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस नाकाबंदी करने में असफल रही है और पुलिस की नाक के नीचे से गो तस्कर लगातार गायों को काटने के लिए ले जाते हैं। सीधे सीधे गोवंश को पूजने वाले भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रहा है। इस बार भी गो तस्कर इन गायों को काटने के लिए मेवात ले जा रहे थे, लेकिन गौरक्षक की टीम ने इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन ले और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंचे पुलिस सुरेंद्र एएसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना फ़ोन के द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और कैंटर में कुल 17 गायें बरामद की गईं, जिसमें से 2 गायें मृत अवस्था में पाई गईं और आरोपी कैंटर को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल गायों को साहूपुरा गौशाला में भिजवा दिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिट्टू भाई, क्या कहेंगे इस तरह से जो कृत्य किया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है ही, तो इसके पीछे ऐसे लोग जो हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? ये सुधरेंगे नहीं और हमारे जो गोरक्षक भाई हैं वो उनको सुधार के रहेंगे, तो क्योंकि इन्होंने हमारी जो गाय माता है जिसको हम आस्था के उससे भी देखते हैं, इनका उन्होंने ठान रखा है कि ये हमने टारगेट करना है और ये ईद के मौके पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत ही सोचने वाली स्थिति है और वैसे कहते हैं कि नाके लग रहे हैं, क्या नाके लग रहे हैं, जगह जगह तो गाड़ी पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं क्या इसको? चीज़ें निकल रही हैं गाड़ियाँ, तो हमें तो गौ माता के लिए पहले बोलना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। पहले हमारी गौ माता की रक्षा हो, जब तो जो हमारी भावनाएं
सेफ रहेंगी। नहीं, इतनी गाड़ियाँ 17 की तादाद में भी बताई गई, 17 एक ही गाड़ी में गौवंश, 17 गौवंश बताए गए हैं। ये गाड़ी में भर के आए तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ढील तो है। तरीके से अंदर एक ही गाड़ी में हमारी 2 गौ माता स्वर्ग सुधार गई। बुरी तरह ठूस भरी पड़ी थी, निर्दयी तरीके से 2 गाय हमारी चली गई और बाकी गाय जो गौशाला में छोड़ रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है गौ माता की। उसके लिए हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा, यही वो है। और सरकार से भी विनती कि इस गोकशी पुलिस को भी ठोस कदम उठाने पड़। यूपी पुलिस की तरह हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो, जो कि इनकी गाड़ी पलटे और बुलडोजर चलेंगे घरों पे। जब सुरेंद्र कुमार जी मौके पे पहुंचे हैं, ऊंचा गांव गौशाला है ये। क्या सूचना मिली थी, कितनी गायें यहाँ पकड़ी गई हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, हमें तो कैंटर के बारे में सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे कैंटर के अंदर गाय है, कैंटर लोड है। जो भी सूचना पाकर हम मौके पर आए। कितनी गायें मिली हैं और क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो जारी है अभी, बता नहीं सकते कितनी गाय मिली है। 17 बता रहे हैं लोग। हाँ, कुछ 1-2 गाय मरी थी, 2 गाय। जैसे। हाँ, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज करेंगे अभी। गौशाला में छुड़वा दिए हैं। इनको तो गायों को तो गौशाला भेजवा दिया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कोई दोषी पकड़ा भी गया? नहीं, गाड़ी को छोड़ के